परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम इस प्रातः वेला में हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम अपने सभी श्रोतागणों के सामने मुखातिब होने जा रहा हूं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं प्रभु का आभारी हूं कि उन्होंने जो अवसर हमारे श्रोतागणों के लिए हमारे जीवन में दिया है। हम एक और नई शुभ दिन की कामना हम अपने श्रोतागणों के लिए करते हुए हम आज का सार्थक जीवन के मनन की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले सार्थक जीवन का 31वें भाग में हम लोग मनन किया था टाइप्स ऑफ रेस्ट, और उस टाइप्स ऑफ रेस्ट में हम 1, 2, 3 भागों को मनन किया था। आज मैं उसके चौथे भाग में मैं प्रवेश करूंगा। और इस चौथे भाग के लिए जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, हम लोग उसका भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसका हम कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय, भजन संहिता 127 अध्याय में वहां पर भजनकार राजा दाऊद इस प्रकार से वो कहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो कहते हैं, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। पिछले दिनों में जब हम 31वें भाग में हम लोग मनन कर रहे थे, तो हम लोग वहां पर मनन कर रहे थे कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा रक्षक, हमें हरी हरी चराइयों में बिठाने वाला है, अर्थात भोजन वस्तुओं की कभी कमी ना होने देने वाला वह परमेश्वर को हम देखा है कि उन्होंने अपने प्रचार किए समयों के दौरान में उनके पीछे जब भीड़ लोग जा रहे थे, तो खाना का प्रबंध उन्होंने जो है अपनी ओर से किया, जबकि सारे चेले लोग खाना खिलाने के प्रति चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को अपने हाथों में लिया, जब एक चरवाहे के पास जो रोटी और मछलियां थी, और उन्होंने उस रोटी मछली को लिया और उस रोटी मछली को लेकर के उन्होंने जब प्रार्थना के साथ धन्यवाद के द्वारा लोगों के सामने परोसा, तो देखते हैं कि लोगों ने भर पेट खा करके तृप्त हो गया, और उसके बाद जो है 12 टोकरी बच भी गई। प्यारे भाई बहन, हम लोग इस बात में जानते हैं कि मनुष्य को खाना खाने के बाद एक अच्छा नींद की जरूरत पड़ती है, एक अच्छा सोना उसे पसंद होता है। जब वह दिन भर के काम काज को करने के बाद, वो परिश्रम करने के बाद जब वापस घर आता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जब अच्छा खाना भोजन जो भी होता है वो प्राप्त करता है, उसके बाद हम सब जानते हैं खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है। और कई ऐसी बातें होती है सोने के टाइम में, जब हमारे जीवन में वो माइंड में जब एंट्री हो जाती है, तो हमारा नींद उड़ जाता है, हमारा चैन खत्म हो जाती है, और हम अच्छा खाना तो खाए, अच्छा मेहनत तो किए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अगर अच्छा नींद नहीं मिलता है प्यारे भाई बहन, तो हम उस अच्छे नींद ना मिलने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। सो आइए हम उस परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ते हुए, जहां पर हम भजन संहिता उसका 127 और उसका 2 वचन हम देखते हैं। राजा दाऊद कहता है कि 127 का 2 पद में वहां पर हम देखते हैं, वहां कहते हैं कि तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, वह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। सच में हमारा परमेश्वर जब हम देखते हैं तो वह हमारा परमेश्वर किस प्रकार से जो है हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई, सच में एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमारा शरीर को भी आत्मा के साथ साथ दुरुस्त होना जरूरी है।
क्योंकि यदि शरीर हमारा निर्बल हो तो हम कई काम सही रीति से नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मा में हम दुर्बल हैं तो सच में हम परमेश्वर की संगति और परमेश्वर का वचन और उनकी प्रतिज्ञा सब बातों से हम दूर रह सकते हैं। हम देखते हैं कि खाना भोजन प्राप्त करने के बाद बहुत जरूरी जो है वह नींद में मीठा आराम करना हमें पसंद होता है, और इसीलिए वह बात को भजन संहिता उसका 127 का 2 पद में लिखता है, नींद परम शारीरिक आराम है। जब हम एक निश्चिंत रूप से सोते हैं, हमारे शरीर के कई भाग जहाँ पर मेहनत के कारण जो है मतलब वो परेशानियां होती है, नींद पूरा करने के क्रम में ही वो सारी जो है वो मेंटेन हो पाता है। हम देखते हैं कि शायद किसी व्यक्ति के सो न पाने का कोई शारीरिक कारण हो सकता है, और वो स्वस्थ पेशेवरों के पास जाकर के अर्थात इस प्रकार के डॉक्टरों के पास जाकर के जो है मतलब इसका समाधान जो है वो किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग लगातार काम करते हैं, रात भर ज्यादा पैसा कमाने या बड़ी सफलता पाने के बारे में चिंता करते रहते हैं। वे अपने शरीर को जरूरी नींद के लिए योजना बनाने में विफल होते हैं। इस प्रकार की विफलता के कई कारण हो सकता है, और जिसके कारण हम नींद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुलेमान कहते हैं कि यह रणनीति व्यर्थ है। हम जानते हैं कि सुलेमान जो राजा दाऊद का बेटा है, उसने साफ शब्दों में इस बात को वो लिखा है। वह कहते हैं कि यह बेकार है, मूर्खतापूर्ण है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को बहुत जरूरी नींद को, गहरी नींद का आशीर्वाद देकर आनंद लेता है। मीन्स तात्पर्य यह है प्यारे भाई कि परमेश्वर हमारे जीवन को भी नींद प्रदान करता है, और वो जब नींद हमें प्रदान करते हैं, जब उनका बच्चा सोता है मीठी नींद को लेकर के, हमारा परमेश्वर को सुकून मिलता है, वो खुश होते हैं। और जैसे हम अपने छोटे बच्चों को दिन भर खेल धूप करके आता है और उसे रात में हम जब सुलाते हैं और अब गहरी नींद में सोता है, हम सुकून का हमें भी चैन मिलता है। इसलिए कुछ लोग जो है रोजमर्रा की चिंताओं के कारण अपनी नींद नहीं ले पाते हैं, और उसके जीवन में कई बातें होती है। भविष्य का डर होता है, वो अपने दिमाग को सोने के लिए बिल्कुल क्लोज नहीं कर पाते हैं। इस बारे में पत्रस जो है वो अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, पहला पत्रस का उसका 5 अध्याय और उसका 7वें पद में, कि तुम अपनी सारी चिंता जो है उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सच में प्यारे भाई, पत्रस के द्वारा कही गई यह बातें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का ध्यान हमारे ऊपर लगा रहता है, आपके ऊपर लगा रहता है, और इसलिए हमें हमेशा उनके साथ जो है मतलब अपने नजदीकी को कायम रखना जरूरी है। इसलिए भजन संहिता जब हम उसका 55 अध्याय उसका 22 पद में वहां पर देखते हैं, राजा दाऊद कहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी जो उनके पवित्र लोहों में विश्वास करने के कारण उनके अधर्म और पाप क्षमा किया गया है, वो धर्मी ठहराया गया है परमेश्वर के द्वारा। कभी भी हमारा परमेश्वर जो है वो उनको टलने नहीं देता है। और इस प्रकार से भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 5 पद में वहां पर राजा दाऊद कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही जो है क्या करेगा, पूरा करेगा। सच में प्यारे भगवान, हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के तमाम उन बातों को, परिस्थितियों में, संघर्षों में, वो हमारी जरूरतों को देखते हुए वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर में हमारी बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है, सक्षम है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए जब हम सुलेमान के द्वारा लिखे नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर सुलेमान कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्यारे भाई बहन, सच में कई बार हम लोग काम तो करते हैं, परंतु वो काम हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने रिसोर्स से, अपने और कुछ बातों जो हमारे
बस से हो सकता है हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो अंत में विफल हो जाता है। सो सफलता पाने के लिए सुलेमान कहते हैं कि अपना काम को भी, हमारा जो काम है वो हमें अपने परमेश्वर पर जो है वो उसको डाल देना अनिवार्य है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं, कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे निडर रहने देता है। हम यहाँ पर देखते हैं राजा दाऊद कहता है इस प्रकार से कि वो हमें निडर रहने देने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद में इस बात को हम देखते हैं, हम जब इस बात को देखते हैं, उसका कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है, एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तात्पर्य यह है प्यारे भाई बहन कि कई बार हम एकांत में लोगों को देखा है मरते हुए, कई बार मैंने एकांत में देखा है लोगों को सुसाइड करते हुए, कई बार मैंने देखा है लोगों को भीड़ भाड़ में जो है आनंद लेते हुए। लेकिन राजा दाऊद कहते हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर वो जो है वो एकांत में हमें जो है क्या करने वाला है, वह एकांत में हमें निश्चिंत रहने देता है। मतलब बिना डर भय कोई परेशानी की बात नहीं होती है। और ऐसा हमारे जीवन में तब होता है जब हम देखते हैं कि जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका जब हम 24 पद को देखते हैं, नीति वचन 3 अध्याय उसका 24 पद में हम वहां पर इस प्रकार से पाते हैं, कहता है जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा सुख की नींद आएगी। प्यारे भाई सच में हमारा परमेश्वर हमें सुख का नींद देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए राजा दाऊद इस बात को भजन संहिता 16 अध्याय 9 पद में कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्यारे भाई सच में हमारा शरीर में सुख शांति और स्वस्थ रहने के लिए नींद काफी जरूरी है। प्यारे भावन, सोना आराम करना हमारे लिए काफी जरूरी है। जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, उसके अनुसार से हमें नींद भी प्राप्त करना आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं भजनकार 3 अध्याय उसका 5 पद में कहता है कि लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यहाँ पर राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, कहता है मैं लेट कर सो गया। लेट कर सोने का तात्पर्य इस बात से प्यारे भाई बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बिंदास होकर के सो जाना, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी का सोने वक्त हमें घेर करके नहीं रख सकता है। और इसलिए राजा दाऊद कहता है कि यहोवा मुझे संभालता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लव्य व्यवस्था उसका 26वां अध्याय में जब आते हैं और उसका 26 अध्याय का जब हम 6 पद से 12 पद तक के हम वचन को मनन करते हैं, तो वहाँ प्यारे भाई बहन इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। कहने का तात्पर्य है कि सोने के टाइम में कई ऐसी बातें, लड़ाई झगड़ा, ये वो सारी बातें होने के कारण नींद हमारा खराब हो जाता है। लेकिन व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने जो अपने इस्राएलियों को जो प्रतिज्ञा किया, जो वाचा दिया, उन्होंने कहा कि मैं दुष्ट जंतुओं को भी नहीं रहने दूंगा और तेरे देश में तलवार भी नहीं चलेगी, मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और 7 पद में जब आते हैं कहता है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वो तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। 8 पद में कहते हैं, और तुम में से 5 मनुष्य 500 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर हमें सब प्रकार के सामर्थ्य से अपने अनुग्रह और अपनी दया के कारण हमें हमारी सफलताओं को, हमारे जीवन को हमारी सफलताओं के करीब ले जाने में हमारा परमेश्वर का कितना बड़ा एक अहम भूमिका मुझ नाचीजों के साथ निर्वाह करने में वो सक्षम है, सामर्थ्य है प्यारे भाई बहन। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम उसका लव्य व्यवस्था उसका हम देखते हैं 26 अध्याय और उसका जब हम 9 पद को देखते हैं, वहां पर कहता है कि और मैं तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। जब हम भजन 26 अध्याय लय व्यवस्था उसका 11-12 को देखते हैं, वहां कहता है और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह हमारा परमेश्वर हमें नींद देने के लिए कितनी सारी बातों को मेरे साथ वो प्रॉमिस करते हैं। कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम सुसज्जित रहेंगे, कैसे हम परमेश्वर के लिए अपना कार्य कर सकेंगे, परमेश्वर के हमारे जीवन के द्वारा किए गए कार्यों के कारण परमेश्वर की कैसे महिमा होगी। इन बातों में भी हम देखते हैं हमारा परमेश्वर काफी हमारे और आपके विषय में चिंतित रहने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए प्यारे भाई बहन, हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, यदि हम सार्थकता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक नमूना है, जिसके आज्ञा का पालन करने से, उनकी इच्छा को पूरा करने से हम एक सार्थक जीवन प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं और अंततः हम उस अनंत जीवन को प्राप्त भी कर सकेंगे। और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो है उन तमाम बातों को सहते हुए कलवरी क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को हराया और अपने मारने वालों के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर प्रार्थना भी किया, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो सच में हमारा परमेश्वर हमारे सब तमाम उन बातों में अनुग्रह और आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए प्यारे भाई बहन, सार्थक जीवन की है पहचान लक्ष्य और सम्मान। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सरल और जीवन वही जिसका हो कोई लक्ष्य। हम बिना लक्ष्य का अगर जीवन जी रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। प्यारे भगवान, अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगा है तो यह संदेश और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक सहयोगी बनकर इस सेवकाई में हमारे साथ आगे बढ़ने का कष्ट करें, ताकि परमेश्वर आपको तमाम कष्टों से छुड़ाकर एक आनंद का जीवन प्रदान करने में वह अपनी दया और अनुग्रह को आपके ऊपर दिखाने पाए। धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू।